अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा व अमला। या मुक़ल्लिबल क़ुलूबि सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। आज का मेरा टॉपिक है दुबई में शदीद बारिशें और अल्लाह का अज़ाब। मुत्तहदा अरब अमारात की साहिली पट्टी पर मौजूद दुबई, जो पूरी दुनिया में अपनी बुलंद व बाला इमारतों और रंगीनियों और एशिया के सबसे बड़े तिजारती मरकज़ के तौर पर जाना जाता है, यहाँ लेविश की हद को छूना एक आम बात है। यहाँ अमीरों के ये हालात हैं कि यहाँ खरबोपति शेख अपने पैसों की नुमाइश के लिए सोने की बड़ी गाड़ियों में मौजूद घूमते हैं। मज़ीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, शहनाज मकसूद चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें। यहाँ आइसन बनाने वाली कंपनी सिर्फ अरब के अमीर शेखों के लिए सोने और हीरों से बने आईफोन फ़रोख्त करती है और आम तौर पर दुबई मुत्तहदा अरब अमारात के सबसे गर्म और खुश्क मौसम रखने वाला स्टेट ये माना जाता है। यहाँ पर सर्दियों में भी टेम्परेचर 35 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे नहीं गया, जहाँ पूरे साल में 1 से 2 बार ही बारिश देखने को मिलती है और बाज़ मरतबा तो कई कई साल दुबई में बारिशों का नामो निशान नहीं मिलता। लेकिन फिर अचानक ऐसा क्या हो गया कि इतना तरक्की याफ्ता शहर देखते देखते पानी में डूब गया। बुलंद बाला इमारतों के बेसमेंट बारिश के पानी से भर गए। सड़कों पर तकरीबन 5 फीट के करीब पानी आ गया और करोड़ों की मालियत की सुपर कार्स बारिश के पानी में डूबती और तैरती हुई दिखाई देने लगीं। एक ऐसा शहर जहां कभी साल में 1 या 2 मरतबा बारिश हुआ करती थी। इसका मौसम साल के 12 महीने खुश्क रहता था। यहाँ पिछले साल जुलाई में दुबई की हिस्ट्री का टेम्परेचर 50 डिग्री तक रिकॉर्ड किया गया। वहाँ अब इस कदर बारिश हुई कि सारा दुबई ही डूब गया। इतनी बारिश क्यों हुई? क्या इस बारिश में अल्लाह का अज़ाब छुपा है कि सरज़मीन अरब पर बुतों की पूजा दोबारा होने की वजह से अल्लाह ने बारिशों को कहर बनकर दुबई पर बरसा दिया है? दुबई का मौसम इस तरह से है कि यहाँ साल के 12 महीने मौसम गर्म और खुश्क रहता है। यहाँ टेम्परेचर 50 डिग्री से भी रिकॉर्ड किया गया है और पिछली दहाइयों में दर्जे हरारत बढ़ने की एक ख़ास वजह यहाँ पर यह बताई जाती है, यहाँ की बुलंद और बाला कंक्रीट की इमारतों का बनना है। लेकिन दुबई में पिछले दिनों कुछ ऐसी बारिशें हुईं जो किसी ने सोची भी न थीं। दुबई जितनी बारिश सालों में एक्सपेक्ट करता है, इससे दुगनी बारिश सिर्फ 24 घंटों में दुबई में हुई, जिसकी वजह से दुबई का मवासिलाती और ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम होकर रह गया। बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स पानी से भर गए। दुबई का सबसे मसरूफ़ तरीन एयरपोर्ट पानी में डूबने की वजह से बिल्कुल चौक हो गया। ट्रैफिक का निज़ाम रुक गया। घरों में कई कई फीट पानी दाखिल हो गया। दुबई से मुल्हक़ा अल-ऐन स्ट्रीट, जो दुबई से तकरीबन 100 किलोमीटर के फासले पर है, वो सिर्फ 24 घंटों के अंदर 256 मिलीमीटर तक बारिश के पानी वहाँ पर रिकॉर्ड की गई और ये रिकॉर्ड दुबई और अल-ऐन में पूरे साल में आने वाली बारिश से भी ये दुगना है। और ये बारिश सिर्फ एक दिन में बरसी। इससे आप बखूबी ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक ऐसा स्टेट जहां खुश्क और गर्म मौसम की वजह से उसका इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा हो कि वहां इतनी ज़्यादा बारिश की उम्मीद ही ना की जाती हो, तो अल्लाह की करनी सब पर भारी हो गई। अल्लाह तो बड़ा कादिर मुतलक है, वो जब चाहे जैसे चाहे कर सकता है।
अहादीस मुबारका में क़यामत की निशानियों में से एक बड़ी निशानी ये भी है कि अरब के सहरा सरसब्ज़ खेतों में तब्दील हो जाएंगे, और यहाँ आज ये बात पूरी होती दिखाई दे रही है। अरब के ये सहराई इलाक़े जहाँ शायद साल में 1 या 2 मरतबा मामूली नौयत की बारिशें होती थीं, जहाँ मौसम खुश्क और गर्म रहता था, वहाँ पर इतनी ज़्यादा बारिशों का होना किसी निशानी का पूरा होना है। बैनुल अक़वामी मौसमी माहौलियाती सर्वे की रिपोर्ट के मुताबिक दुबई और इससे मुल्हक़ा अरब स्टेट में बारिशों की मिक़दार में माजी के मुकाबले में इजाफ़ा देखा गया है, और कहा यह जा रहा है कि ये इजाफ़ा हर साल पहले से ज़्यादा होता रहेगा, और वो वक्त दूर नहीं जब इन बारिशों के पानी से अरब के सहरा भी सरसब्ज़ खेतों में तब्दील हो जाएंगे। हदीस में अरब सहरा के सरसब्ज़ खेतों में तब्दील होने की बशारत भी मौजूद है। वहाँ ये भी मौजूद है कि अरब के इलाक़ों में इस्लाम कंप्रोमाइज़्ड हो जाएगा और दोबारा बुत परस्ती शुरू हो जाएगी, जिसका आगाज़ दुबई और अबू ज़हबी में हिंदुओं के मंदिर बनाने से शुरू हो चुका है, जिसका इफ्तिताह खुद अरब के इन बद्दू शेखों ने जय श्री राम का नारा नऊज़ुबिल्लाह लगा कर किया है। और फिर आखिरकार अल्लाह का कहर भी आ गया और अल्लाह ने इस सरज़मीन पर इतनी ज़्यादा बारिश बरसाई कि मंदिर में पड़े हुए इनके भगवान के बुत तक पानी में बहते और तैरते हुए नज़र आए। ये अल्लाह की पकड़ और वार्निंग नहीं तो फिर क्या है? अरब के शेख पैसों और मफाद के लालच में दोबारा इस सरजमीन पर बुतों को ले आए हैं, जिसको आज से 1400 साल पहले हमारे आका सरकारे दो आलम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाने काबा और फिर अरब की तमाम सरजमीन से निकाल बाहर किया था। उनको दोबारा ये अरब वापस ले आई हैं, और अल्लाह ने बेशक अहले अरब के लिए ख़राबी रख छोड़ी है, जिसका खमियाजा वो अनकरीब खुद भुगतेंगे। बेशक हमारे आका सरकारे दो आलम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहले अरब के लिए खसारे की बशारत भी की है, वो पूरी होकर रहेगी। अल्लाह ताला से मेरी ये दुआ है कि वो हमें नेक अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए। यहाँ सालों में 1 या 2 बार ही मामूली नौयत की बारिशें होती थीं। यहाँ मौसम खुश्क और गर्म रहता था, वहाँ इतनी ज़्यादा बारिशों का होना इसी निशानी का पूरा होना है। अल्लाह से हमारी दुआ है अल्लाह हमें नेक अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए और उस पर हमें कायम भी रखे। आमीन। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।